सो वेलकम है सभी लोगों का आज के इस ट्रेनिंग वेबिनार के अंदर। एंड आज का जो ट्रेनिंग वेबिनार का हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज सेल क्लोजिंग। सेल क्लोजिंग को किस तरीके से हम स्ट्रेटेजीज को यूज करें जहां पर हम अपनी सेल्स को बहुत इजीली क्लोज कर पाए। कुछ ऐसे टिप्स मैं आप लोगों से शेयर करूंगा जो शायद अभी अभी तक आपको नहीं पता कि सेल्स को कैसे क्लोज किया जाता है, किस तरीके से आप अपनी फर्स्ट सेल कर सकते हो और किस तरीके से आप रेगुलर बेसिस पे एक सेल्स निकाल सकते हो और अपनी अर्निंग को 10x कर सकते हो। पर सेल्स को निकालने के लिए कुछ फंडामेंटल्स आपको समझने होंगे कि सेल्स क्या होता है एक्चुअल में। सेल्स को समझना पड़ेगा, सेल्स रेगुलर बेसिस पे कैसे होंगी, सेल्स आती क्यों नहीं है, या फिर सेल्स करने में हम लोगों को प्रॉब्लम क्यों आती है, किस तरीके से हम लोगों को राइट स्ट्रेटेजीज पे काम करना चाहिए, राइट। तो सभी लोग डायरी पेन लेकर बैठिएगा और आज के सेशन में पूरा एक्सप्लेन करूंगा मैं आप लोगों को कि सेल्स एक्चुअल में होता क्या है एंड आप किस तरीके से लोगों से कन्वर्ट कर सकते हो, अपनी सेल को कैसे डन कर सकते हो, तो वो मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। ठीक है, तो क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो पा रही है एनीवन? मुझे बता दीजिएगा, मेरे को होस्ट यहाँ पर मेरी मदद करें जी। क्या मेरी स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों के सामने? मेरी स्क्रीन शेयर हो पा रही है सभी के साथ? कोई भी अगर मुझे बता सके। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। आप लोग अगर मुझे बताते रहेंगे तो मुझे थोड़ा सा पता चलता रहेगा, ठीक है। एक मिनट दीजिएगा, मैं जरा इसको फुल स्क्रीन पे करने का ट्राई करता हूँ। ओके, नाउ अब ठीक है, फुल स्क्रीन पे दिख रहा होगा, राइट। ठीक है, चलिए सो स्टार्ट करते हैं। सेल क्लोजिंग आज का हमारा टॉपिक है और आज के इस टॉपिक में आपको मैं सिखाऊंगा कि सेल्स को किस तरीके से आप बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हो एंड बहुत इजीली उनको डन कर सकते हो और एक राइट तरीका क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले सभी लोग डायरी पेन लेकर बैठिएगा क्योंकि आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं और इस वजह से परेशान होते हैं कि सर मेरी सेल्स नहीं आ पा रही है, मैं सारा काम बिल्कुल परफेक्ट कर रहा हूँ, मैं प्रोफाइल बिल्डिंग बहुत अच्छे से बना रहा हूँ, मैं लीड जनरेशन बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, या फिर मैं सेल क्लोजिंग भी बहुत अच्छे से कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरी सेल नहीं आ पा रही है। मैं ऐसी कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ? तो सेल्स क्लोजिंग में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों यहाँ पर, लेट लर्न लेट्स लर्न बेस्ट एफिलिएट सेल्स सीक्रेट टिप्स फॉर डिजायर्ड रिजल्ट। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, चलो सीखना शुरू करते हैं। एंड सबसे बेस्ट चीज यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगी, जो टिप्स मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, तो जैसा आप रिजल्ट चाहते हो ना, जो रिजल्ट आप सोच रहे हो, वो आपको यहाँ से जरूर मिलने को मिलेगा अगर आप इन स्ट्रेटेजीज पे काम करते हो और इन कुछ चीजों को समझ जाते हो तो। ठीक है, देखो हमारा इस बिजनेस में सबसे मेन रोल होता है कि 80% हम अंडरस्टैंड करें चीजों को एंड 20% इंप्लीमेंट करें। 80% हम लोगों को अंडरस्टैंड करना है, 20% इंप्लीमेंट करना है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल क्या मिस्टेक करते हैं कि 80% इंप्लीमेंट करते हैं एंड 20% अंडरस्टैंड करते हैं इस बिजनेस को, और जिसकी वजह से उनको बिजनेस का लॉ समझ में नहीं आता, बिजनेस का एवरेज समझ में नहीं आता, सेल्स का रेशियो समझ में नहीं आता, और वो सिर्फ हर वक्त परेशान रहते हैं। अगर 5 लोग 10 लोग 20 लोग से अगर बात कर लेते हैं तो सिर्फ हमारे माइंड में ये घूमता है कि मैंने 20 लोगों से बात कर लिया, मैंने 30 लोगों को प्रेजेंटेशन दे दिया, पर मेरे पास तो रिजल्ट ही नहीं आया, क्योंकि उन्होंने अपने बिजनेस को अंडरस्टैंड ही 20% किया है। दैट्स द मेजर पार्ट कि जिस वजह से वो अपने बिजनेस में फेल हो जाते हैं, सेल्स नहीं कर पाते। और ये किसी भी बिजनेस का रूल है, हर एक बिजनेस का यही रूल है कि हर किसी सेल्स का एक रेशियो होता है, हर किसी चीज का एक नंबर ऑफ एवरेज होता है, लॉ ऑफ एवरेज होता है, जहां पर आपको अगर उस काउंटिंग के ऊपर काम करना आ गया तो आप बिजनेस में तो क्या, सेल्स में भी बहुत ज्यादा एक्सपर्ट बन जाओगे, क्योंकि आप उस काउंटिंग पे वर्क करते हो। देखो क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी मैटर करती है, क्वांटिटी होगी तब क्वालिटी निकल के आ पाएगी। लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि सर मैंने 10 लोगों से बात कर ली आज, लेकिन किसी ने भी रिप्लाई नहीं करा, किसी ने भी मुझे जो है मैसेज नहीं किया, या फिर मेरे साथ ज्वाइन नहीं किया। मैं इतने लोगों को बता रही हूँ, इतने लोगों को तो हम इस तरीके से बोलते हैं कि जैसे पूरे जमाने भर को हम बताकर आ गए हो। हमारी लीड या हमारे एफिलिएट्स तो इस तरीके से बात करते हैं ग्रुप में कि सर मेरी अर्निंग क्यों नहीं हो पा रही है, मेरे डैशबोर्ड पे अर्निंग शो नहीं हो रही है, बट अंडरस्टैंड ही नहीं किया उन्होंने बिजनेस क्या है।
बिजनेस को सिर्फ देखकर स्टार्ट कर लेते हैं बहुत सारे लोग, उनको समझाते नहीं है, या फिर हम कहीं ना कहीं वो मिस्टेक करते हैं कि लीड को अच्छे तरीके से हम बताते नहीं है बिजनेस के बारे में, जिसकी वजह से ना तो वो अर्निंग कर पाते हैं, या शायद हमारे साथ ही ऐसा हो रहा होगा, हमारे जो स्पॉन्सर ने नहीं बताया होगा, हमारी अर्निंग नहीं हो पा रही है, तो हमको सही तरीका नहीं पता है कि सेल्स कैसे करते हैं, सेल क्लोजिंग कैसे करते हैं, और किस तरीके से सेल्स का रेशियो यहाँ पर काम करता है। सो मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर, सेल्स इज अ नंबर गेम। सबसे पहला पॉइंट है, राइट डाउन इन योर डायरी, सेल्स इज अ टोटली ऑल अबाउट नंबर्स गेम। अगर आप नंबर्स पे खेलते हो तो देन डेफिनेटली आपकी सेल्स यहाँ पर क्लोज होती है। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। एक बच्चा है, अगर एक बच्चा तालाब में मछली पकड़ रहा है, और अगर वो सिर्फ ये सोचे कि मैं इस तालाब में अगर मछली पकड़ूं, अगर 10 मछली वाला तालाब है, अगर उस तालाब में मैं मछली पकड़ूं तो क्या कोई भी मछली आने के चांसेस है कि उसमें आकर कांटे में आकर फंसेगी? लेकिन अगर वहीं पर वो तालाब के अंदर 100, 500, 1000 मछलियां हैं, तो क्या डेफिनेटली एक मछली तो आकर फंस सकती है? मतलब फंसाना, मतलब इस तरीके से मेरा माइंडसेट वो नहीं है कि मैं आपको वो बोल रहा हूं कि लोगों को फंसाना है। ये एक एग्जाम्पल है कि आपको नंबर्स पे खेलना पड़ेगा। जब आपके पास नंबर्स ज्यादा होंगे, तब आपके पास उस रेशियो पे काम करने के स्ट्रेटेजीज बहुत ज्यादा होंगी, और वो नंबर्स के रेशियो आपके लिए काम करेगा। याद रखना, जब हमारे पास बहुत सारी लीड्स होती है, जब हम बहुत सारे कस्टमर्स को लेकर आएंगे, एक एग्जांपल और देता हूं आप लोगों को। आप किसी भी शॉपकीपर को देख लो, पूरे दिन दुकान पर वो बंदा बैठता है, और उसकी दुकान में हजारों लोग आते हैं, हजारों लोग जाते हैं, ठीक है, पर आप ये देखो कि 100 लोग अगर जा रहे हैं, 70 लोग उसकी दुकान की तरफ देख रहे हैं, 50 लोग सोचते हैं कि इस दुकान से कुछ लिया जाए, लेकिन 30 लोग डिसीजन बनाते हैं अंदर जाने का, और 20 लोग अंदर जाकर रेडी होते हैं, लेकिन 5 से 10 लोग ही वहां से कुछ लेकर आते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई पर्सन अगर आपके शॉप को देख रहा है, आपकी शॉप के बारे में बात कर रहा है, या फिर आपके बिजनेस के बारे में बात कर रहा है, आपसे इंक्वायरी ले रहा है, आपसे पूछ रहा है, आपका स्टेटस देख रहा है, आपका स्टोरी देख रहा है, जरूरी नहीं है कि वो पर्सन आपके साथ कन्वर्ट हो, जरूरी नहीं है कि वो पर्सन आपका प्रोडक्ट बाय करे। लीड्स का मतलब ये होता है कि लोग आपके बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, आपसे पूछना चाह रहे हैं आपका बिजनेस क्या है। वो रिप्रेजेंट करता है कि आप किस तरीके से लोगों को बताते हो, आपकी स्किल मैटर करती है वहां पर, राइट। और दूसरा चीज, कि जब आपके पास सबसे ज्यादा लोग होते हैं, तब आपका सेल्स होना स्टार्ट करता है। मोर लीड्स, अगर आपके पास ज्यादा लीड्स होंगी, तभी आप ज्यादा सेल्स कर पाओगे, एंड अगर आप ज्यादा सेल्स करोगे, तभी आप ज्यादा पैसा कमा पाओगे इस इंडस्ट्री के अंदर। एम आई राइट और रॉन्ग? चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, एम आई राइट और रॉन्ग? क्या लगता है आपको? अभी तक आप कितने लोगों से बात कर रहे थे? 2 लोगों से, 3 लोगों से, 4 लोगों से, 5 लोगों से, हम कितने लोगों से बात कर रहे थे? और हम एक्सपेक्ट क्या कर लेते हैं कि सर मैंने 20 लोगों से बात कर लिया, लेकिन मेरा बिजनेस कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है। ऐसा क्या है इस बिजनेस में? कहाँ गलती हो रही है? लोग इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, और ये गलती कहीं ना कहीं हम भी कर रहे थे। हमने नंबर्स को समझना स्टार्ट किया, रेशियो को समझना स्टार्ट किया। आईफोन सभी पूरे टारगेट्स नहीं करता ऑडियंस को, उसको पता है, उसको पता है कि कुछ तो लोग खरीदेंगे, कुछ तो लोग खरीदेंगे। सेम चीज मार्केट में कोई भी बिजनेस अगर होता है, तो दुकान अगर खुलती है तभी लोग आते हैं। एंड दूसरा, अगर वो दुकान खुल रही है, 100 लोग, 500 लोग अगर उसकी दुकान से बाहर निकल के जा रहे हैं और उसकी दुकान को देख रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो सारे लोग उस दुकान से कुछ ना कुछ खरीदे। एम आई राइट? तो नंबर्स तो ज्यादा लेके आने पड़ेंगे, लेकिन अगर हम सिर्फ 10 लोगों से बात कर रहे हैं, 20 लोगों से बात कर रहे हैं, 30 लोगों से बात कर रहे हैं, तो आप सोचो कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपकी ड्रीम इनकम 50,000 मंथली कमाना है, आपका ड्रीम इनकम 1 लाख रुपीज मंथली कमाना है, कस्टमर आप महीने के मात्र 50 लोगों से बात कर रहे हो, तो क्या आप यहाँ पर ज्यादा इनकम क्रिएट कर पाओगे? नो माय डियर फ्रेंड। आप लोगों को सबसे ज्यादा लीड्स पे काम करना है। लीड्स ज्यादा होंगी तभी सेल्स निकलेंगी। देखो, सेल्स का फंडा जहां से क्लियर होता है, मैं वहां से आप लोगों को लेकर आ रहा हूँ। अभी मैं आपको सेल्स के बारे में बता दूं कि सेल्स इस तरीके से होता है, ये बोलना पड़ता है, एग्जैक्ट वर्ड मैं आपको ऐसे इस तरीके से बता दूं, लेकिन एक्चुअल में जो काम करना चाहिए वो आपने किया ही नहीं, किया। आपके पास नंबर्स ही नहीं है, आपके पास लीड्स ही नहीं है, राइट। तो सेल्स तब होंगी जब नंबर ऑफ लीड्स होंगी, और इनकम भी आप तभी कर पाओगे जब आपके पास नंबर ऑफ सेल्स होंगे, राइट। द मोर यू वर्क ऑन सेल्स नंबर, द मोर रिजल्ट यू कैन गेट। एग्जैक्टली, जितना ज्यादा आपके पास यहाँ पर नंबर्स होंगे सेल्स के लिए, उतना ही ज्यादा आप रिजल्ट क्रिएट कर पाओगे अपने बिजनेस के अंदर। ओके माय डियर फ्रेंड। तो यहां पर मिक्स विद योर परफॉर्मेंस गेम। अब आपको ये समझना है
कि सेल करने के लिए इंपॉर्टेंस क्या है, आपका परफॉर्मेंस क्या होना चाहिए, आपके अंदर क्वालिटी क्या होनी चाहिए, और वो क्वालिटी होनी चाहिए स्किल्स। आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, और वो स्किल्स किस किस टाइप की होनी चाहिए। सबसे पहला, गुड लिसनर। अगर आपको सेल करना है अपना प्रोडक्ट, सबसे पहला बी अ गुड लिसनर। आपको सामने वाले की बात को सुनना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सामने वाला पर्सन चाहता क्या है, सामने वाला पर्सन बोल क्या रहा है, ये चीज आपको जरूर समझना है। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि सेल करने से पहले वो चीजें थोपते हैं। वो चीजें थोपते हैं, वो सामने वाले की बात नहीं सुनते, वो ये नहीं सोचते कि सामने वाले पर्सन की नीड क्या है, सामने वाले पर्सन की जरूरत क्या है। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करते हैं, किसी भी तरीके से ये मेरा प्रोडक्ट ले ले, किसी भी तरीके से सामने वाला कस्टमर मेरा प्रोडक्ट ले ले। दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक टू फेल इन दिस इंडस्ट्री। आप अगर ये मिस्टेक कर रहे हो तो आप 100% फेल हो जाओगे इस इंडस्ट्री के अंदर। और सिर्फ ना ही इस इंडस्ट्री के अंदर, आप किसी भी बिजनेस कैटेगरी को अगर चूज कर लो, आप अगर सिर्फ ये इंटेंशन रखोगे सामने वाला कस्टमर मेरे से सिर्फ खरीद ले, मुझे बस अपनी बात रखनी है, किसी भी तरीके से मैं उसकी बात ही ना सुनूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्त कि कस्टमर इतना पागल है सिर्फ आप ही की सुनेगा। कस्टमर को जो चाहिए वो लेगा। तो सबसे पहले बी अ गुड लिसनर, राइट। सेकंड पॉइंट इज डिजायर टू हेल्प। आपका जो इंटेंशन होना चाहिए वो सामने वाले की पर्सन को मदद करने वाला होना चाहिए, कि ये पर्सन अगर मेरे साथ स्टार्ट करता है, बिजनेस करता है, एज अ बीइंग ऑफ कॉलेज स्टूडेंट, अगर मेरी जो सोच है, मैं इस इंडस्ट्री में इसलिए आया हूं कि यहां से मैं अपने फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकूं। और अगर आपकी भी यही इंटेंशन रहेगी सामने वाले के लिए, कि सामने वाले पर्सन को मैं एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा रहा हूं, मैं इसकी मदद कर सकता हूं, अगर इसके पास प्रॉब्लम है तो मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसको दे सकता हूं। आई एम ऑडिबल, यस और नो? क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? मेरी आवाज आ पा रही है सभी को? चैट बॉक्स में मुझे टाइप कर सकते हो। ओके, दैट्स इट। तो जिनको मेरी आवाज नहीं आ रही है वो लोग अच्छे कनेक्शन में जाकर बैठिए, शायद आप लोगों का नेटवर्क इशू हो रहा होगा। तो आप लोगों का इंटेंशन ये होना चाहिए कि यार सामने वाले पर्सन के पास मुझे मदद करनी है ना। अगर आप सामने वाले पर्सन को इस इंटेंशन से बताते हो कि उसकी हेल्प हो रही है, तो वो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट लेगा, डेफिनेटली वो आपसे एक रिलेशन बिल्ड कर लेगा। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी है। थर्ड पॉइंट इज कम्युनिकेशन स्किल। आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बात गलत तरीके से कर रहे हो। ये सारे पॉइंट्स तभी काम करेंगे जब आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज होंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही क्वालिटी पे वर्क करना है आपको। अगर आपको सेल अच्छे से करना है, अगर आपको बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, तो आपको ये सारे पॉइंट्स को फॉलो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। आप इसी इंडस्ट्री में नहीं, आप अगर घर में कुछ नहीं भी कर रहे हो फिर भी आपको बात करने का तरीका आना चाहिए, कि लोगों से बात किस तरीके से करते हैं। अगर आपके अंदर ये क्वालिटी नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल, आप कहीं पे जाकर जॉब के लिए इंटरव्यू भी नहीं दे सकते। अगर आपको बात ही करना नहीं आता कि सामने वाले से हाई पिच में कब बात करना है, लो पिच में कब बात करना है। आपकी कम्युनिकेशन मैटर करती है। आप किसी से सर करके बात करते हो, मैम करके बात करते हो, या फिर उसको बिजनेस के लिए जिस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो, वहां पर किस तरीके से अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट करना चाहिए, वो कम्युनिकेशन क्या होती है। कोर्सेज की वैल्यू करना, या कंपनी की वैल्यू करना, या हमारे सिस्टम की वैल्यू करना, ये कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा पार्ट है। आपके वर्ड्स मैटर करते हैं कि आप क्या बेच रहे हो। आपके शब्द बहुत ज्यादा मैटर करेंगे कि आप क्या काम करते हो। ठीक है, आज की डेट में लोगों को जज किया जाता है उसके हाव भाव से, उसकी बातों से, वो बात किस तरीके से करता है। अब आप कितना भी करोड़ों रुपए कमाते हो, लेकिन आपके अंदर बात करने का तमीज नहीं है, तो लोग आपसे कभी भी बात नहीं करेंगे। लेकिन भले ही आप इनकम नहीं कर रहे हो, इस इंडस्ट्री के अंदर जीरो इनकम है, लेकिन आपका कम्युनिकेशन स्किल एकदम हाई लेवल पर है, फिर भी लोग आपके साथ ज्वाइन होना पसंद करेंगे, क्योंकि आपके बात करने में वो क्वालिटी है जो लोगों को चाहिए, जो लोगों को पसंद है, जो लोगों को ये सिखा सके कि ये सामने वाला पर्सन मेरी मदद कर सकता है। समझ पा रहे हो? कौन कौन एग्री है इस पॉइंट से? क्या हम लोगों को कम्युनिकेशन पे वर्क करना चाहिए? क्या हम लोगों को इस पॉइंट को इंप्रूव करना चाहिए? डेफिनेटली हम लोगों को इस पॉइंट को इंप्रूव करना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन बिजनेस का ही नहीं, हमारी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट हो चुका है। आज आप देखो, कोई भी पर्सन अगर जा रहा है, कोई भी दोस्त है आपका, यार दोस्त, आप बात किससे करना पसंद करोगे? जिसको इंग्लिश नहीं आती या जिसको इंग्लिश आती है? ऑब्वियसली बात है, वहां पर उस पर्सन को ज्यादा से ज्यादा मान्यता मिलती है जिस पर्सन को एक गुड इंग्लिश आती है ना। तो ये कम्युनिकेशन का भी पार्ट है। हर एक चीज कम्युनिकेशन में आती है, कि आप बात कैसे करते हो, आपको इंग्लिश आती है नहीं आती है, आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, आप वर्ड्स का सही तरीके से यूज करते हो या नहीं करते हो, राइट। तो आपको कम्युनिकेशन पे बहुत ज्यादा काम करना है।
एंड फोर्थ पॉइंट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड मैटर करता है दोस्त। मैं एक बात बता देता हूँ, एटीट्यूड से एक बहुत बड़ा एग्जांपल आप देख सकते हो, बहुत बड़ा एग्जांपल हमारे सामने ये आया है कि अगर आप एटीट्यूड अपना अच्छा रखो तो आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। आपके आपके पार्ट में गेम हो ना हो मैटर नहीं करता, आपका एटीट्यूड मैटर करता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। आप सभी को पता है कि हम लोग वर्ल्ड कप हार चुके हैं, सबको पता है वर्ल्ड कप हार चुके हैं। मैंने एक छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक इंटरव्यू पे एक लाइन सुनी थी, पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन है। सो उन्होंने एक चीज बोला था कि हमें बहुत मजा आएगा जब हम 1 लाख भारतीय को, 1 लाख इंडियन लोगों को हम चुप करा सके। एंड आप देखो कि 1 लाख से ज्यादा सपोर्टर्स हमारे इंडिया के थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के कितने थे? शायद हजारों में भी नहीं होंगे, शायद हजारों में भी नहीं होंगे, लेकिन उनका एटीट्यूड ऐसा था कि वो अपने एटीट्यूड से जरूर जीते। उन्होंने अपने एटीट्यूड से अपने गेम को इंप्रूव किया, अपने एटीट्यूड से अपने गेम में परफॉर्म किया, एंड अपने एटीट्यूड से ही अपने गेम में रिजल्ट प्रोड्यूस किया। तो एटीट्यूड भी बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपका एटीट्यूड क्या है इस बिजनेस के लिए। अपने लाइफ में जो गोल्स क्रिएट करे हैं बिजनेस के लिए, आप बिजनेस में सामने वाले पर्सन को क्या दे रहे हो, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का एटीट्यूड है या नहीं है। समझ पा रहे हो? अगर आप सच में लोगों की हेल्प करना चाहते हो तो आप उनको बहुत अच्छे से समझाओगे, बहुत अच्छे से बताओगे, बहुत अच्छे से हेल्प करोगे, फोर्स नहीं करोगे, चेप नहीं करोगे, प्रोडक्ट फोर्सफुली आप उनको नहीं दोगे। अगर सच में प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है तो आप सामने वाले पर्सन की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दोगे अपने प्रोडक्ट के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, उससे रिलेट करवाओगे कि उसको क्या प्रॉब्लम है, क्या चैलेंज है। आपका अगर एटीट्यूड ऐसा है तो, राइट। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज प्रोडक्ट एक्सपर्टीज। आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में अगर नहीं पता तो आप इस बिजनेस में कैसे भी प्रेजेंट नहीं कर सकते, आप किसी को भी सेल नहीं कर सकते, आप किसी भी पर्सन को स्टार्ट नहीं करा सकते अपने साथ किसी भी बिजनेस में, ना ही आप किसी प्रोडक्ट को बेच सकते हो अगर आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता। अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं आप लोगों के सामने, एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे कि मेरे पास ये फोन है, एंड मेरे पास फोन है रियलमी का, एंड मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि आईफोन ले लो, लेकिन मेरे पास अगर आईफोन नहीं है तो मैं उसके बारे में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंटली नहीं बताऊंगा, क्योंकि प्रोडक्ट एक्सपर्टीज अगर तभी आता है जब आपको उसके बारे में नॉलेज हो, जब वो प्रोडक्ट आपके पास हो, और उस प्रोडक्ट के बारे में जब आपको पता हो। और अगर आपको पता होगा तो आप एक अलग कॉन्फिडेंस फील करोगे, आपके अंदर वो जेन्युइननेस आएगी कि आप इस प्रोडक्ट पे काम भी करते हो, आप इस प्रोडक्ट को यूज भी करते हो। ठीक है। एंड मैं आपको एक ही लाइन बोलूंगा, यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। अगर आप यूज कर रहे हो, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट है, अगर आपके कोर्सेज है, आपके वीडियोज है, आपके ट्रेनिंग्स है, हमारे इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास जो प्रोडक्ट है आप उसी के बारे में कॉन्फिडेंटली बता सकते हो। तो आपको ये सारे पॉइंट्स पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है अगर आप सेल्स के अंदर है। सेल्स आर जनरेटेड थ्रू स्किल्स एंड टेक्निक्स। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ लोगों को प्रेजेंटेशन भेज रहे हो, प्रेजेंटेशन भेजने के बाद उनसे पूछ रहे हो डाउट है या नहीं है, मम्मी पापा मान जाएंगे, पैसा अरेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, भाई तू स्टार्ट कर ले। ऐसा नहीं होता है, आपको ये सारी स्किल्स पे काम करने की बहुत ज्यादा नीड है। ओके, नोट कर रहे हो सभी लोग? क्या सभी लोग नोट कर रहे हैं डायरी पेन से? जल्दी बताइए। दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। ठीक है। तो सबसे मेन स्लाइड हमारी जो है वो ये है, और इस स्लाइड को जिस पर्सन ने सबसे ज्यादा समझ लिया ना, मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे मेन पार्ट हमारा यही है। सबसे मेन पार्ट हमारा बिजनेस का यही है, लॉ ऑफ एवरेज। सेल्स का एक लॉ ऑफ एवरेज होता है, और वो लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है? ये लॉ ऑफ एवरेज हमारी जिंदगी के अंदर हर एक चीज में हमारे हमको देखने को मिलता है, बट हम बिजनेस के अंदर ना एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा करने लगते हैं, क्योंकि हम लोग देखते उस तरीके से हैं। हमें नहीं पता होता कि एक्चुअल में वो पर्सन कितना मेहनत कर रहा है, कितना काम कर रहा है, कितनी सेल्स निकाल रहा है, कितनी लीड जनरेट कर रहा है। बस हम सिर्फ उसका डैशबोर्ड देखते हैं रात में, और रात में उस डैशबोर्ड को देखने के बाद हमारे अंदर वो एक्साइटमेंट आ जाती है कि यार अब तो मेरे को भी 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 1 लाख रुपए दिन का कमाना है। पर हमें ये नहीं पता होता एक्चुअल में वो पर्सन का वर्किंग एक्टिविटी क्या है। एंड मैं आपको बता देता हूँ, हर एक इंसान अगर इस इंडस्ट्री में नहीं, अगर हर एक इंसान बिजनेस कर रहा है तो उसको पता है कि लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, एक खोके वाले बंदे को भी पता होता है, एक मोमोज के ठेले वाले इंसान को भी पता होता है लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो सबसे बड़ी गलती आप ही कर रहे हो दोस्त। आपको नहीं पता तो सबसे बड़ी मिस्टेक आप कर रहे हो, और आप फेल हो सकते हो अगर आपने ये लॉ ऑफ एवरेज नहीं समझा। और लॉ ऑफ एवरेज होता है क्या, मैं बताता हूँ। अगर 100 लोगों ने वेबिनार देखा आप लोगों का, 100 लोग अगर आपका वेबिनार देखते हैं, उसमें से कन्वर्ट कितने होते हैं? कितने कन्वर्ट होते हैं? 4 से 5 लोग ही कन्वर्ट हो पाते हैं, 4 से 5 लोग।
और हम लोग एक्सपेक्टेशन क्या कर लेते हैं, व्हाट वी एक्सपेक्टेड, जनरेट करते हैं 50 लीड एंड रिजल्ट करते हैं कि हमारे साथ जो है सारे लोग ज्वाइन हो जाए। समझ पा रहे हो? और कुछ लोग 100 लोग महीने के जनरेट करते हैं, 100 लीड मंथ की जनरेट करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप दिन की ज्यादा से ज्यादा नंबर्स को कन्वर्ट करना चाहते हो, अगर आप दिन का अर्निंग बढ़ाना चाहते हो, तो एक बात याद रखना, जो आपका मंथ का वर्किंग है उसको वीकली डिवाइड कर दो। और अगर आप एक दिन का अर्निंग अच्छा करना चाहते हो, तो जो आपका वीकली का वर्क है उसको आप डे में करने लगो। यानी मंथ का काम एक वीक में करने लग जाओ, अगर वीक का पे आउट अच्छा बनाना है। और अगर वीक का पे आउट नहीं, एक दिन का पे आउट अच्छा बनाना है आपको, तो आपको वीक का काम एक दिन में करना पड़ेगा। समझ गए? उस हिसाब से आपको ये लॉ ऑफ एवरेज पे काम करना है। अगर आप 10 लोगों से बात करते हो अपने बिजनेस के लिए, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया लास्ट स्लाइड के अंदर, 10 लोगों से बात करोगे, 7 उनमें से आपकी बात सुनेंगे, 5 उनमें से तैयार होंगे, 3 उसमें से रेडी हो जाएंगे कि यस आई एम इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस, टेल मी मोर अबाउट दैट। एंड फिर उसके बाद 2 रिप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन ज्वाइन आपके साथ एक ही होगा। दैट इज द रेशियो। ये लॉ ऑफ एवरेज है। इस रेशियो को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग इतने परेशान क्यों नहीं होते? क्योंकि हमको पता है हम जितने लोगों से बात करेंगे उतना ही हमारा बेनिफिट है, तभी सेल्स कन्वर्ट होंगी। आप 2 लोगों से बात करते हो, 2 लोगों से बात करने में परेशान हो जाते हो, सोचते हो हमसे नहीं हो पा रहा सर ये बिजनेस, सर हम नहीं कर पा रहे इस बिजनेस में काम, सर हमारी तो अर्निंग ही नहीं हो रही, हमारी तो सेल्स ही नहीं आ रही है। परेशान होने लगते हो आप लोग, परेशान। एंड अगर आज मैं आपको बताऊं, आप 15 से 20 साल की नौकरी के लिए, 15 से 20 साल पढ़ाई करने के बाद एक नौकरी के लिए भी एग्जाम देते हो, और एग्जाम भी हजारों वैकेंसीज होती है, लाखों करोड़ों वहां पर जो है फॉर्म भरते हैं। वो भी तो एक रेशियो होता है, कहीं ना कहीं लॉ ऑफ एवरेज इसको भी बोलते हैं। हर एक जगह जाओ आप, लॉ ऑफ एवरेज ही मिलेगा आप लोगों को। हर जगह आप किसी भी चीज को उठाकर देख लो, लॉ ऑफ एवरेज पे ही हर इंसान काम कर रहा है। राइट? समझ गए या नहीं? एंड व्हाट वी शुड डू, हमको क्या करने की जरूरत है? वी नीड टू अंडरस्टैंड लॉ ऑफ एवरेज एंड वर्क अकॉर्डिंगली। हमको उसके अकॉर्डिंग काम करना है। ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, इसको करेक्ट कर दूंगा मैं। सो दोस्तों, हम लोगों को उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है जो हमारा रेशियो कहता है। समझ गए? अगर मुझे दिन का 10 लीड जनरेट करना है या 10 कस्टमर मेरे पास आने चाहिए, तो उसके लिए मैं एक्सपेक्ट ये नहीं करूंगा कि मेरे को एक लीड कन्वर्ट हो जाएगा, सर ने तो 10 के लिए बताया, 10 लोगों से बात करूंगा एक कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं। हमको जितना ज्यादा लोगों को डेली बेसिस पे हमें वेबिनार दिखाना चाहिए, उतना ज्यादा आप दिखा सकते हो। आपको अगर अपने रेशियो को कन्वर्ट करना है, अपने रिजल्ट को इंक्रीज करना है, तो आपको नंबर्स पे काम करना पड़ेगा, और आपको इस एवरेज को समझना पड़ेगा। इस एवरेज को जरूर समझना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग सबसे ज्यादा फेल इसी जगह होते हो कि सर मैंने 50 लोगों को पिछले 3-4 दिनों के अंदर, या मैंने पिछले एक महीने के अंदर 50 लोगों को प्रेजेंटेशन भेजा, सर कोई भी ज्वाइन नहीं हुआ। आप मुझे एक बात बताओ, 50 लोग होते कितने हैं इस बिजनेस में? 50 लोग कुछ भी नहीं है मेरे भाई। एक एक घंटे में लोग एक एक 50-50 लोगों की लीड जनरेट कर लेते हैं एक एक घंटे के अंदर दोस्त। तो यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा काम करना है नंबर्स पे, और लॉ ऑफ एवरेज को समझ लेना है। और इस चीज से परेशान नहीं होना कि मेरे पास कम लोग आ रहे हैं, ज्यादा काम करो ज्यादा नंबर्स लेने के लिए। राइट? नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। रोल ऑफ कन्वर्जेशन। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा काम करेगा आप लोगों का कन्वर्जेशन का। आपको बात कैसे करनी है? सेल्स कन्वर्जेशन इज मोर इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज लॉ ऑफ एवरेज। अगर आपको अपना लॉ ऑफ एवरेज इंक्रीज करना है, तो आपको अपनी कन्वर्जेशन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। पहला पॉइंट है हम लोगों का प्रोडक्ट नॉलेज। आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, आपको कोर्सेज की नॉलेज होनी चाहिए, आपको कोर्सेज देखने चाहिए, आपको कोर्सेज का ब्रीफ में डेटा पता होना चाहिए, किस कोर्स में क्या क्या हमें दिया गया है, किस कोर्स से क्या क्या स्किल्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं, किस किस कोर्स में क्या क्या चीजें सीखने को मिल रही है, हमारा ट्रेनिंग सिस्टम क्या है, हमारे मेंटर सिखाते क्या है, यहाँ पे स्किल्स क्या सीखने को मिल रही है। राइट? So gain knowledge about your product. By this you will gain confidence while telling about the product. अगर आप knowledge लेते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाता है, आपके अंदर वो आत्मविश्वास आना स्टार्ट हो जाता है। और जब एक बार वो आत्मविश्वास आता है, तो वो आत्मविश्वास आपकी बातों में दिखता है, आपकी बातों में दिखता है। अभी मैं ये ट्रेनिंग क्यों ले पा रहा हूं? क्योंकि मैं ऑलरेडी ट्रेनिंग इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैंने चीजें सीखी हैं, और मैंने ये ट्रेनिंग खुद डिजाइन की है। तभी मैं आप लोगों को इस ट्रेनिंग के बारे में अच्छे से बता पा रहा हूं। अब एक्सपेक्ट करो कि आप ये ट्रेनिंग आप दे रहे हो, लेकिन ट्रेनिंग मैंने प्रिपेयर किया है, आपको एक भी वर्ड समझ में नहीं आने वाला, जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि ये ट्रेनिंग आपने नहीं बनाई, मैंने बनाई। समझ पा रहे हो? बोलो हाँ या ना, जल्दी से चैट बॉक्स में। इफ एग्री हो
टाइप 1, इफ एग्री नहीं हो टाइप 2। जल्दी बताओ, एग्री हो सभी? अगर आप इस ट्रेनिंग को डिजाइन करते तभी तो आप बता पाते। तो सेम चीज, अगर अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है तभी आप कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाओगे। बहुत लोगों का डाउट होता है सर कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है सर लोगों से बात करने में। मैं नर्वसनेस ज्यादा फील करती हूँ या करता हूँ। नर्वसनेस उस इंसान को होता है जिसको डर होता है कि ये पर्सन ये चीज ना पूछ ले, राइट? जिसको डर होता है, नर्वसनेस वही आता है। अगर आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में सब चीज पता है, आपको कंपनी प्रोफाइल, आपको प्रोडक्ट प्रोफाइल, आपको प्लान प्रोफाइल के बारे में सब कुछ पता है, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली वो कॉन्फिडेंस आ जाता है सामने वाले पर्सन को अपने प्लान प्रोडक्ट प्रोफाइल के बारे में बताने, राइट? सेकंड पॉइंट इज कॉल टारगेट। सेकंड पॉइंट है कॉल टारगेट। वी शुड टारगेट टू एक्सप्लेन अबाउट द प्रोडक्ट ऑन फर्स्ट 50 कॉल्स। मैं एक छोटा सा टिप दूंगा। अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी करनी है और अगर आपको एनालाइज करना है कि आप सच में क्या लोगों को अच्छे से बता रहे हो, तो स्टार्टिंग के 50 लोगों को कॉल पर बिजनेस बताओ, कॉल पर बताओ। और वो 50 लोग वो होंगे, अगर आप बिगिनर हो, अगर आप बिगिनर हो तो एटलीस्ट सबके पास 50 लोगों की कॉन्टेक्ट लिस्ट सबके पास होती है, 100 लोगों की कॉन्टेक्ट लिस्ट सबके पास होती है। अपने फ्रेंड्स को कॉल करके एक्सप्लेन कर सकते हो, अपने रिलेटिव्स को अगर नहीं करना चाहते अपने फ्रेंड्स को, या फिर अगर आप लीड जनरेट कर रहे हो तो उनको भी कॉल पे एक्सप्लेन कर सकते हो। इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगी। इससे आपको ये पता चलेगा आप गलती कहाँ कर रहे हो। इससे आपको ये पता चलेगा कि आप नर्वसनेस फील कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। यहां से आपके अंदर वो क्वालिटी डेवलप होना स्टार्ट होगी। एग्जैक्टली exactly। अब बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आता है सर, कॉल पे बात करने में प्रॉब्लम आती है सर। सर जेंट से प्रॉब्लम आती है सर, गर्ल से प्रॉब्लम आती है सर। सर जब मैं बात करती हूँ या करता हूँ सर, बात करने में मैं ब्लाइंड हो जाती हूँ। होता है किसी के साथ? जल्दी बताओ, किस किस के साथ होता है ये? बताइए। कि सर मैं ब्लाइंड हो जाती हूँ, मैं बहुत बार बात करती हूँ तो मैं ब्लाइंड हो जाती हूँ, मुझे समझ नहीं आता है। अब उस चीज को दूर कैसे करोगे? लोगों से कॉल पे बात करके ही तो, या फिर उसके लिए आप वीडियोस देखोगे यूट्यूब पे। अरे भाई, अगर आपको स्विमिंग करनी है तो स्विमिंग कहाँ करोगे? स्विमिंग कहाँ करोगे? स्विमिंग पूल में या अपने घर के बाथरूम में? सेम चीज, अगर आपको स्विमिंग करनी है तो स्विमिंग पूल में ही तो करोगे, उस चीज को सीखने के लिए। सेम चीज, अगर आपको लोगों से कॉल पे बात करने में प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको वहां नर्वसनेस फील आ रही है, अगर आप कॉल पे अच्छे से डाउट क्लियर नहीं कर पा रहे, तो आपको वही काम करते जाना है और उसी चीज को प्रैक्टिस करना है, तभी आप उस चीज में परफेक्ट बनोगे, राइट? एंड द थर्ड पॉइंट इज फील्ड फेल्ट फाउंड। ट्रिपल एफ फॉर्मूला आपको यूज करना है अपनी कन्वर्सेशन में। वो क्या होता है? लर्न टू अप्लाई फील्ड फेल्ट फाउंड। फील्ड फेल्ट फाउंड एक ऐसा एग्जांपल है जहां पर आप सामने वाले पर्सन की फीलिंग से अपनी फीलिंग को कनेक्ट करते हो। आप उसको वो फील कराते हो कि यही चीज मैं भी फील करता था। जो आपका डाउट है, जो आपकी प्रॉब्लम है, आज से कुछ समय ये भी मेरी प्रॉब्लम थी, ठीक है? एंड फेल्ट, उसको ये बताते हो कि मेरी ये थिंकिंग थी, मैं भी ऐसा सोचता था, लेकिन मैंने एक ऐसा तरीका ढूंढा। फाउंड का मतलब यानी कि मैंने उस चीज का एक सॉल्यूशन निकाला। तो आप सामने वाले पर्सन पे ये फील फेल्ट फाउंड का एग्जांपल जरूर ले सकते हो और अपनी कन्वर्सेशन में फील फेल्ट फाउंड जरूर यूज किया करो। कभी भी आप लोगों से बात कर रहे हो, स्टोरी टेलिंग करके बात करा करो, अपने बारे में थोड़ा सा शेयर करा करो, रिलेट करा करो कहीं ना कहीं कि सामने वाले पर्सन की जो प्रॉब्लम है सेम एग्जैक्टली। ऐसा नहीं है कि झूठ बोलना है, झूठ नहीं बोलना। मेजर पार्ट सभी का होता है, मेजर प्रॉब्लम सभी की होती है, दैट इज मनी प्रॉब्लम। हर किसी के घर में पैसों की प्रॉब्लम है, तभी तो आप इस बिजनेस के अंदर बैठे हो। कौन इंसान करोड़पति है फिर भी इस बिजनेस को कर रहा है? ऑब्वियसली कोई भी नहीं है। आपके घर में प्रॉब्लम होंगी, आपके पास मनी प्रॉब्लम होगा, आप भी चाहते होगे कि अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना है, आपको पेरेंट्स को फाइनेंशियली फ्रीडम दिलाना है, आपको अपने ड्रीम्स अचीव करने हैं। सेम चीज सामने वाले का भी वही होता है। तो रिलेट करो उस चीज को, फील कराओ उसको कि ये पर्सन भी मेरी तरह ही था, आज से कुछ टाइम पहले इसकी भी ये थिंकिंग थी, इसको भी यही बिजनेस इसी तरीके से मिला था जिस तरीके से मैं इसके पास आया हूं। तो लीड जो है रिलेट करता है इन चीजों से, वो समझता है आपकी बातें, वो सुनता है आपकी बातें, उस चीज को फील करने के बाद वो फेल्ट करता है, वो महसूस करता है कि यस, जैसा ये बता रहा है सेम एग्जैक्टली मेरे साथ भी ये चीजें ही हो रही हैं। और मैं भी अगर इस बिजनेस को काम करूंगा, मैं भी इस बिजनेस को स्टार्ट करता हूँ, तो मैं भी इसकी तरह अर्न कर सकता हूँ। समझ पा रहे हो? तो उसको फील फेल्ट फाउंड जरूर दिखाना है, यानी कि फील फेल्ट फाउंड आपको यूज करना है हर जगह। आप किसी भी लीड से बात कर रहे हो, किसी भी जगह बात कर रहे हो। एक एग्जांपल दिखाऊं आपको, एक एग्जांपल बताता हूँ, शॉर्ट एग्जांपल। अगर एक लड़की है, एक लड़का है,
तो वो एक दूसरे की फीलिंग्स कैसे कनेक्ट करते हैं, इसी तरीके से तो कनेक्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं अरे आपको भी ये पसंद है, अरे मेरे को भी ये पसंद है, तो वहां पर एक क्या होता है, एक इंप्रेशन जाता है। समझ गए? सेम चीज अगर आप ये चीज अप्लाई करते हो अपनी लीड के ऊपर कि दोस्त आपका आप स्टडी करते हो, ठीक है, पूछो उससे, अभी मैं ये चीज आगे भी बताऊंगा आप लोगों को। आप स्टडी करते हो, आप स्टडी करके क्या करना चाहते हो, आपका ड्रीम क्या है, जस्ट नॉर्मल कन्वर्सेशन में आप लोग उनसे बात कर रहे हो, तो सेम चीज आप भी रिलेट कर सकते हो। सेम ब्रदर, मैं भी सेम आप ही की तरह थिंकिंग है मेरी भी, कि मैं भी अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम करने के लिए ही इस बिजनेस के अंदर आया हूँ। तो वहां पे वो रिलेट करता है कि यार ये सामने वाला पर्सन भी मेरी सोच का ही है, मेरी थिंकिंग इससे मैच करती है। राइट? वो आपको फ्रॉड पर्सन नहीं समझता, फिर वो आपको स्कैमर नहीं समझता, फिर वो जेन्युइन पर्सन समझने लगता है। राइट? और जो कि वो हम हैं और वही हमें दिखाना है। ठीक है? तो यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हाउ टू कम्युनिकेट विद योर क्लाइंट्स, आप लोगों को कम्युनिकेट कैसे करना है, लोगों को कॉल्स के थ्रू कैसे कम्युनिकेशन में लेके आना है। सो वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप लोगों से कॉल पे बात करते हो, देखो अभी तक कॉल पे कैसे बात करनी होती है, शेड्यूलर कॉल, ऐसा नहीं है। पहला पॉइंट, शेड्यूलर कॉल, अगर आपकी लीड है, अगर आपकी लीड आई है आपके व्हाट्सएप पे, देखो सेम प्रोसेस आपको पता है, अगर आपकी लीड आई है व्हाट्सएप पे, प्रेजेंटेशन आपने भेज दिया, प्रेजेंटेशन भेजने के बाद जस्ट आप नॉर्मल उनसे मैसेज करके पूछ रहे हो प्रेजेंटेशन देखा या नहीं देखा, उसके बाद में उनके कुछ डाउट्स होते हैं, उसके बाद में जब उनके कुछ डाउट्स होंगे तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए आप एक कॉल को शेड्यूल करो। ऐसा नहीं है कि सिंपल बोलो ठीक है कॉल मी नाउ। आप इतने फ्री नहीं हो दोस्त, आप इतने फ्री क्यों दिखा रहे हो अपने आप को? सबसे बड़ी मिस्टेक आप ये करते हो कि जब लीड्स को देखते हो ना, तो आप लोगों की जीभ बहुत लंबी लटक जाती है। अरे सर ये तो सर इंटरेस्टेड हो गया, सर जल्दी बताओ क्या बोलूं सर। आप अपने स्पॉन्सर को कॉल करते हो, फिर स्पॉन्सर को मैसेज करते हो, सर इसने वीडियो देख लिया, सर इसने वीडियो देख लिया, जल्दी बताओ अब करना क्या है सर, इसको कैसे बताऊं, बस बस कुछ ऐसा पॉइंट बता दो आप कि बस ये कन्वर्ट हो जाए। कुछ लोगों ने मेरे से इस तरीके से भी बोला है कि सर इसने वीडियो देख लिया सर। मतलब स्टार्टिंग में क्या होता है, बिगिनर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। अब कोई लीड आया उसके पास, एक लीड भी आता है तो आपको पता है अपने स्पॉन्सर को कॉल करके बताता है वो। किस किस के साथ होता है? मेरे साथ तो बहुत होता है, मेरे बहुत सारे कस्टमर जो है बताते हैं आज आए हैं सर, दो चार लीड आए, उन्होंने वीडियो भी देखा सर, कुछ भी करके ऐसा बताओ कि बस वो कन्वर्ट हो जाए। समझ गए? तो देखो ऐसा नहीं करना कि आपको इतना ज्यादा फ्री दिखाना है अपने आप को, उनसे एक राइट शेड्यूल करो कॉल के लिए। उनको बोलो कि कैन वी शेड्यूल अ कॉल, या फिर वी लेट्स वी शेड्यूल अ कॉल, हम लोग कॉल शेड्यूल करते हैं। किस टाइम फ्री है किस टाइम नहीं है, आप अपना टाइम बताओ। ठीक है? उनसे पूछो किस टाइम हम शेड्यूल करें, चॉइस दो, हाँ की, ना की ना की, चॉइस दो हाँ की। 5 बजे कॉल पे बात करें या 7 बजे कॉल पे बात करें, 2 बजे कॉल पे बात करें या 11 बजे कॉल पे बात करें सुबह, तो वो चॉइस होती है। उसमें से किसी ना एक टाइमिंग को तो सामने वाले पर्सन को चूज करना पड़ता है। अगर आप ये बोलोगे 5 बजे करें या नहीं करें, तो वो बोलेगा नहीं 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 5 बजे मैं बिजी हूँ। ये थोड़े से कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर पॉजिटिव क्वेश्चन ही निकलते हैं, यानी कि आस्क पॉजिटिव क्वेश्चन, आप लोगों से नेगेटिव क्वेश्चन पूछो ही मत, उनके नेगेटिव आंसर निकलेंगे ही नहीं। सेम चीज, तो शेड्यूल करना है, बी एज अ फ्रेंड टू रिकमेंड, आपको इस बिजनेस को इस तरीके से उनके सामने रिकमेंड करना है जैसे आप उनके एक बहुत अच्छे दोस्त हो। ठीक है? बहुत अच्छे दोस्त हो, नॉर्मल ब्रदर करके बात करो, सिस्टर करके बात करो, फ्रेंड करके बात करो, नेम से बुला सकते हो। ठीक है? इस तरीके से सर करके भी बात कर सकते हो, मैम करके भी बात कर सकते हो, जिनको लगता है कि हाँ वो आपकी एज से सीनियर है तो सर करके भी बात करो, मैम करके भी बात करो। ठीक है? पर इस तरीके से बताओ कि आपके नॉर्मल वो एक गुड फ्रेंड है। राइट? बिल्ड रिलेशन विद देम बाय आस्किंग जनरल क्वेश्चन, आपको एक रिलेशन बिल्ड करना है। रिलेशन किस टाइप का? लाइक कुछ जनरल क्वेश्चन पूछना है। ओके ब्रदर आप मुझे थोड़ा सा, जैसे मेरा फर्स्ट जैसे ही फर्स्ट मेरा रहता है कॉल, मैं सामने वाले पर्सन से बात करता हूँ, हेलो बडी कैसे हो। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है, हेलो बडी कैसे हो। ठीक है? या फिर हेलो दोस्त कैसे हो, या फिर अगर उनका नेम सेव है तो हेलो अरुण कैसे हो, कैसे हो। वो बोलेगा मैं सर ठीक है आप बताइए। हाँ जी ब्रदर मैं भी ठीक हूँ बिल्कुल, और बताएं आप कैसे हैं, घर में सब, क्या लाइन पूछा और बताइए आप। काफी लीड होती है सीधा सीधा ये पूछती है सर स्टार्ट कैसे करना है। लाइक फिर भी आप अपने वे में उनसे एक दो क्वेश्चन पूछो, और बताइए घर में कैसे है सब, सब बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है अरुण, तो बताइए आप मुझे क्या डाउट है आप। फिर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, क्या डाउट है आप। फिर वो बोलते हैं सर ये डाउट है सर, मैंने वीडियो तो देख लिया लेकिन समझ में नहीं आया। राइट? तो इस तरीके से कुछ स्टार्टिंग में एक दो चीजें ऐसे पूछो जहां पे आप लोगों से रिलेशन बिल्ड कर सको। ठीक है? आस्क व्हाई यू हैव शो इंटरेस्ट इन दिस बिजनेस, पूछो आप उनसे। ओके अरुण आप मुझे ये बताओ कि आपने इस बिजनेस में इंटरेस्ट क्यों दिखाया, लाइक आपका पर्पस क्या था इस बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाने का। आप क्या चाहते हो, लाइक मतलब
मनी अर्न करना चाहते हो, आपने इनकम के लिए यहाँ पर मुझे मैसेज किया है, या फिर आपको एक बेटर लाइफस्टाइल चाहिए, किस पर्पज से आपने मुझे मैसेज किया? सामने वाले का पर्पज जानो, सामने वाले से जितना हो सके उतना बुलवाओ। वो जितना बोलेगा उतना आपकी लीड कन्वर्ट होने के चांस होंगे, वो जितना आपसे शेयर करेगा उतना ज्यादा वो कन्वर्ट करने के चांसेस ज्यादा होंगे। आप सामने वाले से ज्यादा बुलवाओ, खुद कम बोलो। और जब आपकी बारी आए तब उसको एक्सप्लेन करो, बोलना चालू नहीं करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है? तो सामने वाले पर्सन से पूछो उसका इंटरेस्ट क्या था ऐसा जिसकी वजह से उसने आपको मैसेज किया। इससे ये आइडेंटिफाई करना है आपको वो लीड क्वालिटी है या अनक्वालिटी है। कोई बंदा बोलेगा मैं खाली था सर इसलिए कर दिया, अनक्वालिटी। कोई बंदा बोलेगा सर थोड़ा पैसों की प्रॉब्लम थी, लेकिन सर मुझे दिखा कि मैं कुछ कर सकता हूँ सोशल मीडिया के थ्रू, जैसा कि मैं देख रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, आपका मैंने प्रोफाइल देखा, क्वालिटी लीड। समझ आया कैसे लीड को क्वालिटी में और अनक्वालिटी में आइडेंटिफाई करना है? यहां से आपको पता चलेगा आपकी कौन सी लीड क्वालिटी है। आज नहीं तो कल कन्वर्ट हो जाएगी, उसको क्वालिटी लीड में डाल दो, ब्रॉडकास्ट में डाल दो। सेम चीज। समझ गए? फिफ्थ पॉइंट इज टेल योर रीजन एज वेल। आपको आपको शेयर करना है सामने वाले पर्सन के सामने कि आपका क्या रीजन था इस बिजनेस में शुरू करने का। जो जेन्युइन रीजन है आपका वो आपको शेयर करना है। जो जेन्युइन रीजन है आपने इस बिजनेस में क्यों शुरू किया, आपका रीजन क्या था, आपका वाय क्या था, आपका कारण क्या है इस बिजनेस को करने का, आपने क्यों चूज किया इस बिजनेस को और आज तक आप क्यों कर रहे हो। प्लस देखो आपका कारण क्या है वो बताओ। दूसरा, आपने इसी बिजनेस को क्यों चूज किया, डिफरेंशिएट क्रिएट करो मार्केट में अदर चीजों से और इस बिजनेस से रिलेट करो। जो चीजें हम बताते हैं ना कि इजी टू फ्लेक्सिबल टाइमिंग है ब्रदर, देखो यहाँ पर सीखने को मिलता है, सिखाने को मिलता है, वर्क फ्रॉम होम है, ठीक है, कभी भी मैं काम कर सकता हूँ। तो जो चीज हम उसको डायरेक्टली बोलने वाले थे वो हमने अपनी स्टोरी टेलिंग के थ्रू हमने उसको बता दिया। मैं लोगों के डाउट, अधिकतर डाउट मैं कैसे क्लियर करता हूँ, अपनी स्टोरीज से उनकी स्टोरीज रिलेट करता हूँ, उनके डाउट रिलेट करता हूँ और उनके डाउट क्लियर हो जाते हैं। डाउट अगर क्लियर आप डायरेक्टली करोगे कभी डाउट क्लियर नहीं होने वाले। याद रखना आपको अपनी स्टोरी के अंदर, और स्टोरी सिर्फ 2 से 3 मिनट की होनी चाहिए, स्टोरी 2 मिनट तक की होनी चाहिए बस, उससे ज्यादा ना हो, 2 मिनट तक होनी चाहिए बस। अपने बारे में बताओ ब्रदर, मेरा ये मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ किस तरीके से। तो अरुण भाई देखो मेरा जो पर्पस था ना ब्रदर, वो इसलिए स्टार्ट कर रहा था मैंने इस बिजनेस को, क्योंकि ताकि मैं यार ये मिडिल क्लास फैमिली में नहीं रहना चाहता। आपको पता होगा कि आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हो, है ना? यहाँ पर क्या पूछा, आपको पता होगा आप भी मिडिल क्लास फैमिली से हो, यहाँ पर सामने वाला बंदा बोलेगा हाँ सर हाँ सर। ठीक है, तो वो क्वेश्चनिंग पूछ रहा हूँ जो सामने वाला एक्चुअल में है। ठीक। तो देखो ब्रदर मुझे मिडिल क्लास फैमिली में बिल्कुल भी नहीं रहना है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स को एक फाइनेंशियली फ्रीडम दिला सकूं, मैं चाहता हूँ कि अपनी कॉलेज की फीस मैं खुद से पे करूं, मैं चाहता हूँ कि मैं बड़े होकर अपना एक घर खरीद सकूं। मैं वो चीजें बोल रहा हूँ जो हर दूसरा इंसान इस इंडिया के अंदर चाहता है। मैं वो चीजें बोल रहा हूँ, मैं वो बातें बोल रहा हूँ, कोई हवा वाली बातें नहीं बोल रहा हूँ। मैं जेट खरीदना चाहता हूँ, मैं लैम्बोर्गिनी खरीदना चाहता हूँ। तो ऑब्वियसली बात है, फैक्ट वाली अगर बात करोगे तो सामने वाला पर्सन आपको जेन्युइन पर्सन मानेगा और आपकी बात सुनेगा और आपकी बात पे एग्री भी होगा, फैक्ट की अगर बात बोलोगे तो। ठीक है? तो आपको अपनी स्टोरी शेयर करनी है। स्टोरी कैसे शेयर करनी है मैंने आपको बता दिया। आस्क हिज इनकम एक्सपेक्टेशन। मैं सामने वाले पर्सन से ये पूछता हूँ कि ब्रदर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो, जैसा कि आपने बोला कि आप एक बहुत अच्छी इनकम यहाँ से जनरेट करना चाहते हो। अरुण एक बात बताओगे आप मुझे, अरुण आप ये बताओ मुझे आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि आप फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ मतलब पर मंथ कितना इनकम जनरेट करना चाहते हो जिससे आप अपनी लाइफ में इजीली अपने खर्चे निकाल सको। ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैंने क्या बोला, आप कितना इनकम एक्सपेक्ट करते हो कि आप महीने का कितना कमाना चाहते हो इस बिजनेस से। देखो उतना बोलना जितना हजम हो सके, ऐसा नहीं है कि हवा वाली बात बोलनी है। उतना बताओ कि जितने से आपके स्टार्टिंग में खर्चे निकलने लगे, स्टार्टिंग में खर्चे, मैंने ये नहीं बोला स्टार्टिंग से आपको करोड़पति बना देंगे, राइट? तो वो बोलेगा सर 8-10 हजार 15 हजार 20 हजार आ जाए। मुझे पता है अधिकतर लोगों की सोच 15 20 30 हजार पे ही अटकी है, वो इतना ही बोलेंगे और इससे ज्यादा नहीं बोलेंगे। और आपको भी पता है अगर सही से काम किया उस बंदे ने तो वो डेफिनेटली अचीव भी कर सकता है। फर्स्ट मंथ 30 हजार नहीं 20 हजार नहीं 5 हजार आएंगे, 10 हजार कमाना सिखा सकते हो, इतनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है। और हर बंदे के अंदर इतना कैपेबल है कि आप उसको इजिली फर्स्ट मंथ के अंदर 1 सेल 2 सेल 3 सेल निकलवा सकते हो, राइट? तो उसको इतना विश्वास दिलाओ, डेफिनेटली ब्रदर 10,000 तो आप बिल्कुल अर्निंग यहाँ पे कर सकते हो। बहुत सारे लोग तो फर्स्ट वीक में अर्न कर सकते हैं, कर लेते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको फर्स्ट वीक वादा नहीं करूंगा। मैं आपको इतना बोलूंगा 1 मंथ के अंदर आप बहुत इजिली कर लोगे अगर मेरे बनाए हुए रोड मैप पे आप चलोगे तो। अगर मेरे बनाए हुए मेंटरशिप ट्रेनिंग्स पे अगर आप चलोगे तो।
ठीक है, कंपनी ट्रेनिंग्स को अगर आप फॉलो करोगे तो यहाँ पर आपने उसको एक बिलीव दिला दिया, एक विश्वास दिलाया आपने उसको कि यस, अगर इस पर्सन की मैं बात सुनता हूं तो ये मुझे गाइड करेगा और ये मुझे सिखाएगा। वहां पर लोगों को सबसे ज्यादा बिलीव दिलाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फेक बिलीव नहीं बात कर रहा हूं मैं, फेक बिलीव की बात नहीं कि मैं आपको फर्स्ट मंथ में 50,000 रुपए कमा कर दूंगा, ऐसा नहीं है। मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा, चलना आपने खुद ही है। दिशा हम देंगे, दशा आपको बनानी है। एग्जैक्टली exactly। तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। समझ में आया ये स्लाइड? जल्दी बताओ पहले, समझ में आ भी रहा है या फिर सब ऊपर से जा रहा है आप लोगों के? क्लियर हो रहा है? रिलेट कर पा रहे हो कहाँ मिस्टेक कर रहे थे अभी तक? जल्दी बताइए, रिलेट कर पा रहे हो सभी? कहाँ गलतियां हो रही थी बताओ। पता चल रहा होगा कि हाँ सर ये प्रॉब्लम थी, ये गलतियां हो रही थी, राइट? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सो नेक्स्ट स्लाइड है हम लोगों की। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम लोग आते हैं। यस। सो नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम लोग आ चुके हैं और 7th पॉइंट है हम लोगों का यहाँ पर, मेक हिम नो हाउ अदर्स हैव द सेम इनकम। आप उनको ये दिखाओ, ये बताओ कि ब्रदर देखो, जैसे आप इस बिजनेस का पार्ट बनने जा रहे हो, आज से कुछ टाइम पहले हमारे साथ मेरी एक फ्रेंड है, हमारे साथ मेरी एक फ्रेंड है, हमारे साथ मेरे एक टीममेट है, 18 साल की है, 20 साल का है, 21 साल का है। उन्होंने स्टार्ट किया था। एंड आपको मैं बताऊं, आज वो बहुत अच्छा इनकम कर रहे हैं। आप कोई भी नेम बताओ अपने टीममेट का जिनका आपके पास फीडबैक रिजल्ट है, उनका बताओ आप कि ब्रदर मैं आपको फीडबैक रिजल्ट दिखाऊंगा आपको उनका, कि वो बहुत अच्छी अर्निंग कर रही है, राइट? ठीक है, वो बहुत अच्छे यहाँ पर जो है अर्निंग कर रहे हैं। तो आपको मैं उनका रिजल्ट दिखाऊंगा, बहुत अच्छे से वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। एंड बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास ऐसे हैं कि जो लोग यहाँ पर अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, जिसके जो भी डाउट है मैं एंड में क्लियर करूंगा, डोंट वरी। पहले ट्रेनिंग पे फोकस करते हैं, ठीक? आस्क व्हाट ही अंडरस्टूड फ्रॉम द वेबिनार। पूछो कि ब्रदर जो आपने वीडियो देखा, आपने उसमें समझा क्या? आपको कितना समझ में आया? आपको क्या क्या चीजें समझ में आई वो आप मुझे बताओ। जो नहीं आया होगा वो मैं समझाऊं। अब सामने वाला बंदा बेफिक्र हो गया, ठीक है सर मुझे ये समझ में आया है, बस की कुछ कोर्सेज हैं इस तरीके से, अब कैसे करना है, ठीक? उसको बताओ, करेक्ट हिम इफ ही गोज रॉन्ग एनीवेयर। अगर वो कहीं गलत जा रहा है, अगर वो उसको कुछ गलत पता है, तो उसको करेक्ट करो, उसको अच्छे से बताओ, कि एक्सप्लेन करो। आपको मैं एक बात बताता हूँ, हमारी इंटेंशन बहुत गलत होती है, पता है? हम सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं सामने वाला पर्सन सारी चीजें वीडियोस से देख ले, वीडियोस में समझ जाए, मुझे कुछ बताने की जरूरत ही ना पड़े। मैं एक बात बताऊं आपको, वीडियो तो सिर्फ एक जरिया है, पता है? सेल्स तो आप ही को ही क्लोज करनी है। याद रखना, आप जब कॉल पे बात करते हो, जब तक आपको ये चीजें नहीं आएंगी ना, आप कभी भी सेल्स को कभी क्लोज नहीं कर पाओगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं अगर कॉल पे कन्वर्ट नहीं कर पाता, मैं 2-2 3-3 मिनट के ऑडियोज भेजता हूँ, और ऐसे ऑडियोज भेजता हूँ बंदे को सच में लगता है कि यार ये पर्सन जो है मुझे सिखा सकता है, और ये पर्सन ने मेरे सारे डाउट क्लियर कर दिए। मैं तब तक उसको नहीं छोड़ता जब तक उसके डाउट क्लियर ना हो जाए। तब तक मत छोड़ो जब तक डाउट क्लियर ना हो जाए। अच्छे से उसको बताओ। और फ्री टाइम में देखो, ये सारी चीजें तभी आप कर सकते हो जब आपने एक शेड्यूल करी होगी कॉल, क्योंकि उस टाइम आधा घंटा भी कॉल जा सकती है, 1 घंटे के लिए भी कॉल जा सकती है। लेकिन अगर आप ऐसे ही मिला दोगे तो कोई बंदा रास्ते में 2 मिनट की बात करेगा, कॉल काट देगा, फिर भूल जाएगा, फिर याद नहीं करेगा आपको। तो इस तरीके की चीजें तब होती है। अगर आप दिन की 10 कॉल शेड्यूल कर लो, 10 लोगों से कॉल पे बात कर लो, और 10 लोगों से कॉल पे बात करने में आपका 3 से 4 घंटा जा भी रहा है ना, और 3 से 4 घंटे के अंदर अगर आपने एक सेल भी क्लोज कर दिया, तो मुझे बताओ क्या चला गया? दिन का 3 से 4 घंटा ही तो वर्क किया आप लोगों ने। और कॉलिंग पे अगर आप बात करो, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होंगी, और एक टाइम पे ये रेशियो आप अपना सुधार सकते हो। दिखाया था ना, रोल ऑफ कन्वर्सेशन टू इंक्रीज योर लॉ ऑफ एवरेज। तो यहाँ पर बहुत बड़ा पॉइंट है। 10th पॉइंट इज एक्सप्लेन हिम अबाउट द प्रोडक्ट। उनको बताओ कि हमारे प्रोडक्ट क्या है, हमारे प्रोडक्ट से उनका क्या बेनिफिट है। प्रोडक्ट के बारे में बताओ कि प्रोडक्ट क्या क्या कैसे यूज करना है, कोर्सेज क्यों होते हैं, कोर्सेज को क्यों लेना चाहिए आपको, कोर्सेज की डिमांड क्या है, ट्रेंड क्या है, मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, ये तो बताओ, एक्सप्लेन तो करो। व्हाट इज फेसबुक एड, व्हाट इज गूगल एड, व्हाट इज कंटेंट क्रिएशन, व्हाट इज कॉपी राइटिंग, ईमेल मार्केटिंग, यूट्यूब, राइट? ये चीजें बताओ उनको कि इससे उनका क्या फायदा। समझ गए? आज से 5 साल पहले कोई भी इंसान को अगर ये बोल दिया जाता कि मेरे भाई पुलिस की तैयारी कर ले, बहुत स्कोप है, तो हर कोई बंदा कर भी रहा है। अगर आप ये बताओगे कि इन कोर्सेस से आपको क्या सीखने को मिलने वाला है, सामने वाला बंदा बिल्कुल समझेगा, क्योंकि उसको पता चल चुका है मार्केट में सोशल मीडिया की पावर क्या है। हम बताते इसलिए नहीं है क्योंकि हमें खुद नहीं पता पावर क्या है। तो हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट के बारे में। हर किसी इंसान को पता है जियो सिनेमा पे बिग बॉस देखा जाता है, यूट्यूब पे यूट्यूबर्स को देखा जाता है,
राइट? हर किसी को पता है, सबको पता है यूट्यूब की क्या पावर है, फिर भी हम नहीं बताते कि यूट्यूब मार्केटिंग हमारे पास एक कोर्स है। सबको पता है वीडियो एडिटिंग की क्या पावर है, फिर भी हम नहीं बताते कि हमारे पास वीडियो एडिटिंग आपको करना सिखाया जाएगा। लोगों को कंपैरिजन बताओ कि ट्रेंड के बीच में और मार्केट जो अभी चल रहा है, ये जो ट्रेंड जो चल रहा है, इसमें अगर आपको ये स्किल्स सीखने को मिल गई, तो आप भी मार्केट में उन लोगों की तरह पैसा कमा सकते हो जितने लोग कमा रहे हैं। उनको वो चीज बताओ, और जब तक आप शेयर नहीं करोगे तब तक उनको पता नहीं चलेगा। ठीक है? टेल अबाउट द इनकम सोर्सेज, आपको उनको इनकम सोर्स के बारे में बताना है कि आप एफिलिएट मार्केटिंग करके और फ्रीलांसिंग करके भी आप यहां से इनकम कर सकते हो। अगर वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स है हमारे पास, वेबसाइट डेवलपमेंट का जो कोर्स है, वेबसाइट्स बनाना आप सीख सकते हो। आप कोई भी वेबसाइट डिजाइन करके, मार्केट में हर एक पर्सन वेबसाइट बनाना चाहता है, हर एक पर्सन अपनी दुकान खोलना चाहता है। मैं आपको बताता हूँ वेबसाइट क्या होता है। अब देख लो, मार्केट में जाओ, दुकान घिरी हुई मिलती है लोगों की। आज की डेट में बहुत से कम लोगों को ही जमीन मिल पा रही है, लेकिन बहुत सारे लोग बिजनेस खोलना तो चाहते हैं, लेकिन उनको पता है कि यार अब ऑफलाइन का ट्रेंड गया, ऑनलाइन दुकान कैसे खोले। तो उसके लिए लोग ओपन करवाते हैं वेबसाइट्स। तो वेबसाइट बनाने का भी एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल चुका है। अगर एक बंदे ने वेबसाइट बनाना सीख लिया, तो आप मार्केट में लोगों की वेबसाइट्स बना सकते हो, अलग अलग कस्टमर को, अलग अलग क्लाइंट से अलग अलग चार्जेस पे कर सकते हो। ठीक है? सेम चीज एफिलिएट मार्केटिंग अगर आप यहाँ करते हो, तो एफिलिएट मार्केटिंग का स्कोप उनको दिखाओ, कोर्सेज की पावर दिखाओ, इन कोर्सेज को आगे प्रमोट करते हो। अगर आप सोशल मीडिया पे लोगों तक अगर उनको ये स्किल्स प्रोवाइड कराते हो, तो आपको यहाँ पर क्या कमीशन मिलता है, 80% 90% जितना भी आपको कमीशन मिलता है, वो आप उनको बताओ। जब आप बताओगे तभी वो आपसे इन प्रोडक्ट के बारे में और इंटरेस्ट दिखाएंगे। यस, कि हाँ यार, मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही है जो मुझे सीखने की जरूरत है। मुझे पता है, मुझे वीडियो एडिटिंग आती है, पर इतनी अच्छे से नहीं आती। लेकिन इस बंदे ने जो मुझे बताया है कि ये वीडियो एडिटिंग भी सिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि क्लाइंट कैसे मिलेंगे, तो ये सिखाया जाएगा। उसको दिखाओ और उसको बताओ अच्छे से, एक्सप्लेन अगर आप अच्छे से करते हो, तभी वो आपसे कनेक्ट होगा और तभी वहां पर आपकी सेल्स को क्लोज करेगा। ठीक है? ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट दिस वीकली ट्रेनिंग एंड कमीशन सिस्टम। ये सिस्टम की स्पेलिंग भी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो दोस्तों, उसको बताओ कि हमारी वीकली ट्रेनिंग्स होती है, आपको यहाँ ट्रेनिंग सिखाया जाता है, आपको बताया जाता है, हर एक टॉपिक के ऊपर ट्रेनिंग्स होती है। ट्रेनिंग की वीडियोस आप स्टेटस पे भी डाला करो, ट्रेनिंग का पोस्टर भी डाला करो, ताकि लोग उसको देखें और लोग उससे पहले आपके साथ एनरोल हो। ट्रेनिंग की एक हाइप क्रिएट करो लोगों के सामने कि हमारा एक एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर चल रहा है, हम लोगों को सिखाते हैं बकायदा। अगर आप लोगों को सिखाते हो ना, अगर ये दिखाते हो कि हाँ, यहाँ पर लोगों को गाइड किया जाता है, लोगों को सिखाया जाता है, फिर भी तभी लोगों की अर्निंग हो रही है। ऐसा नहीं है कि कोर्स खरीदने से अर्निंग होगी, तो लोगों को बिलीव आएगा कि यार ये एक लीगल सिस्टम है, ये पर्सनली सिखाते हैं। यहाँ पर ट्रेनर से अलग अलग ट्रेनर सिखाते हैं, मीटिंग में मैंने और भी लोग देखे हैं। आप जब ये चीजें डालते हो ना, तो लोगों का विश्वास बढ़ता है, और विश्वास जब बढ़ता है ना कस्टमर का, तब वो आपसे प्रोडक्ट बाय करता है। ठीक है? करेक्ट? यस और नो? ये स्लाइड क्लियर है? जल्दी बताइए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सो क्लियर ऑल द ऑब्जेक्शन योर लीड्स, आपको सारे ऑब्जेक्शन को क्लियर करना है अपने लीड का। जो भी उनके ऑब्जेक्शंस हैं, जो भी उनके डाउट्स हैं, जो भी उनकी क्वेरीज हैं, चाहे वो पैसों की प्रॉब्लम हो, चाहे वो पेरेंट्स नहीं मान रहे हो, चाहे वो स्कैम और फ्रॉड की बात कर रहे हो, या फिर चाहे वो डू आई विल बी एबल टू अर्न, यानी कि क्या वो कर सकते हैं, क्या वो भी कमा सकते हैं, उनका ये डाउट क्लियर करो। हु विल गाइड मी, ये भी डाउट क्लियर करो, कौन उनको सिखाएगा। ठीक है? कंपनी के अंदर कौन लोग हैं, कौन ट्रेनर्स हैं, कौन क्या किस एक्सपीरियंस पे है, उनका पोर्टफोलियो क्या है। जब आप बताते हो कि 5 साल का एक्सपीरियंस है, 4 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो उसको यहां से विश्वास आता है। राइट? एंड ऑब्जेक्शन कैसे क्लियर करना है, उसके लिए हमने एक अलग ट्रेनिंग बनाई हुई है, जहां पर आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के डाउट क्लियरिंग के सेशंस हमने रखे हुए हैं ऑलरेडी। रिकॉर्डेड सेशंस है, वहां पर आप जाकर देख सकते हो कि ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल किया जाए। अगर किसी के पास मनी का प्रॉब्लम है, तो क्या बोलना है उसको। अगर उस किसी के पेरेंट्स नहीं मान रहे, तब क्या बोलना है उसको। कोई बोल रहा है स्कैम है, फ्रॉड है, तब क्या बोलना है। डू आई विल में मतलब मैं भी कमा सकता हूँ क्या बाकी लोगों की तरह, तब क्या बोलना है। सेम चीज आपको ये सारे डाउट को क्लियर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों? क्लियर है? जल्दी बताइए, यस और नो? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सो आई होप कि सभी को समझ में आया होगा कि सेल क्लोजिंग करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है।
एंड मैं आपको बता देता हूँ ये जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग 2 पार्ट में हम लोगों को करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी ये सिर्फ आधी ट्रेनिंग, ये सिर्फ आधी ट्रेनिंग है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं पूरी ट्रेनिंग को यहाँ पर बना नहीं पाया, थोड़ा सा टाइम लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो जितना भी है उतना बता देंगे, राइट। एंड ऑलरेडी हमको 1 आवर कंप्लीट हो चुका है, और 1 आवर आप सोचो, सेल क्लोजिंग इतना बड़ा टॉपिक और हमको कितना ज्यादा सीखने की जरूरत है, और ये सिर्फ आधा है अभी, ये सिर्फ आधा है। एंड इसके बाद का जो काम होता है ना, वो बाद का काम क्या है, आप जब लीड को कन्वर्ट करने का प्रोसेस, आपको बस इसके बाद में क्या पॉइंट फॉलो करने हैं वो नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद का जो काम आता है, लीड को स्टेटस पे, स्टोरीज पे और ब्रॉडकास्टिंग पे कनेक्ट रखना है, और वहां से उनके फॉलोअप्स करना स्टार्ट कर देना है। वहां से जो भी उनका डाउट है, जैसे कि मनी प्रॉब्लम का डाउट है, स्टूडेंट फीडबैक दिखा सकते हो, टेस्टिमोनियल दिखा सकते हो, ट्रेनिंग्स दिखा सकते हो, ट्रेनिंग्स की ऐप क्रिएट कर सकते हो, सर्टिफिकेट दिखा सकते हो, स्टेटस मटेरियल पे आप उनको कनेक्ट करो, फेस वीडियोस बनाकर उनको दिखा सकते हो। तो ये चीजें आप लोगों को करना स्टार्ट कर देना है, इसके बाद में लीड्स तब जाकर आपकी कन्वर्ट हो। ठीक है दोस्तों, यस और नो, जल्दी बताओ, अंडरस्टैंड? अरे तेजी से बोलो तो, हाँ या ना, जल्दी बताओ। चलो बहुत अच्छी बात है। और मुझे सबके कैमरास बिल्कुल ऑफ दिख रहे हैं, क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है ट्रेनिंग की, क्योंकि हमें पता है हर 9 बजे तो सर आएंगे और उनको सिखाएंगे और बताएंगे, लेट के ट्रेनिंग अटेंड करें, चाहे खाना खाते हुए ट्रेनिंग अटेंड करें, चाहे कुछ करें, राइट। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। एक ट्रेनिंग की अहमियत होती है, एक इंपॉर्टेंस होती है, जो कि आपको रखनी चाहिए। ओके, सो आई होप कि आप सभी लोगों को मैंने सारी चीजें क्लियर करी होंगी कि सेल को कैसे क्लोज करना है। एंड देखो, लॉ ऑफ एवरेज अगर आपको सीखना है ना, तो आप ये समझ जाओ कि भाई मैं जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचूंगा या पहुंचूंगी, तभी मेरी लीड्स कन्वर्ट होंगी, तभी मेरी सेल्स ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट होगी। ठीक है, क्लियर है, जल्दी बताओ। और एक डाउट बहुत ज्यादा आता है कि भाई तूने कितना कमाया, भाई तेरा कितना अर्निंग हुआ, भाई बहन तूने कितना कमाया अभी तक, ये बहुत डाउट आता होगा आप लोगों के सामने। तो मैं एक बात आपको बताऊं, एक बात क्लियर है, मैं अगर मेरे से कोई पूछता है, हालांकि मैंने चलो एक अच्छा इनकम जनरेट किया, पर मैंने जब कुछ भी अर्निंग नहीं किया ना, तब मैं पता है उसको एक ही चीज बोलता हूँ, भाई मेरी अभी स्टार्टिंग है, मैंने जस्ट अभी 2 दिन पहले स्टार्ट किया, मान लो मैंने आज स्टार्ट किया, या चलो मैंने मान लो परसों स्टार्ट किया, तो मैं बोलूंगा उसको, मेरे भाई मैंने 2 दिन पहले स्टार्ट किया है, ऑनेस्टली। अब सामने वाला बंदा क्या जवाब देगा, क्या जवाब देगा बताओ, यही बोलेगा, तो भाई जब कमा ले तब मुझे ज्वाइन करा दे, यही बोलेगा, क्या बोल सकता है। अच्छा आप बताओ, अगर आपने ये बोल दिया कि मैंने 2 दिन पहले ज्वाइन करा है, मेरी अभी जीरो अर्निंग है, तब आपसे लीड क्या बोलता है, क्या मैं पूछ सकता हूँ आपसे, लीड क्या बोलता है आपसे? जिस किसी के सामने सच में ये चीजें हुई हैं, पहले कमा ले फिर बता, ओके, अच्छा फिर बता, ओके। और लोगों का डाउट, जी सर यही बोलते हैं, ट्रू। और बताओ, मैं दे रहा हूँ आंसर, दे रहा हूँ आप लोगों के आंसर दूंगा, सही सर। और बताओ, और जल्दी बताओ, जितने लोगों के डाउट है पूछ लो आप मेरे से, मैं बताता हूँ। बोलते हैं आपके बैंक का एसएस भेजो, पहले तू कमा ले फिर मैं ज्वाइन करूंगा। अब मैं यहाँ पर क्या बोलता हूँ, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, पहले मैं कमाऊंगा फिर मैं तुझे ज्वाइन कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं तेरे से एक बात पूछना है, मुझे तुझसे एक बात पूछनी है, ठीक है। एक बात पूछूं तुझसे, चल एक बात मुझे बताना, कि अगर मान ले तू स्कूल पे पढ़ रहा है, ठीक है, तेरे दोस्त भी पढ़ रहे हैं, तो क्या तू अपने दोस्तों से ये बोला था, या फिर लीड से अगर आप ऐसे बोल रहे हो, मान लो कि राजकुमार है, राजकुमार को बोला, राजकुमार भाई आप एक बात बताओ मुझे, स्कूल में आपने स्टडी किया, स्कूल में पढ़ाई किया, क्या आपने दोस्तों से यही चीज बोली थी आपने कि मेरे भाई पहले तू 10th कर ले फिर मैं करूँ? बताओ मुझे। या घर में आप ये बोलते हो कि क्या कहते हैं, भाई पहले तू खाना खा ले फिर मैं खाऊं, ऐसा होता है? या भाई पहले तू अपनी जॉब लगवा ले फिर बाद में मैं लगूं, ऐसा किया है कभी आप? नहीं ना। आपका मतलब क्या है ये बात पूछने का मुझसे, मैं जानता हूं मेरे भाई, आप यही जानना चाहते हो कि क्या सच में अर्निंग होगी या नहीं होगी। तो मेरे भाई एक बात मैं आपको बताता हूँ, हर इंसान की शुरुआत जीरो से होती है। आप मेरे साथ स्टार्ट करोगे, आप भी जीरो से करोगे, मैंने स्टार्टिंग की है जीरो से की है, जीरो से कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, 1 मंथ बाद 2 मंथ बाद अर्निंग करूंगा, यहाँ से मैं सीख रहा हूँ, मेरा भी लर्निंग पीरियड चल रहा है, हर किसी का एक लर्निंग टाइम चलता है। आपका मेजर डाउट यहाँ पर ये है कि मैं भी कमा सकता हूँ या आप भी कमा सकते हो या नहीं, या फिर आपका मेजर डाउट ये है कि क्या ये फेक है। उससे पूछो, चॉइस रख दो उसके सामने, आप इस बिजनेस को लीगल इलीगल मान रहे हो, या फिर आप ये चीज पूछना चाह रहे हो कि सच में अर्निंग हो रही है नहीं हो रही है। मेरी अगर अर्निंग नहीं है ना मेरे भाई,
मुझे तो 2 दिन हुए सिर्फ, लेकिन मैं आपको अपने फ्रेंड की अर्निंग दिखाता हूँ, लेकिन मैं आपको अपने स्पॉन्सर की अर्निंग दिखाता हूँ जिसने भी मुझे स्टार्ट कराया। आपके स्पॉन्सर की तो अर्निंग हुई है ना, दिखाओ, बैंक प्रूफ भी दिखाओ, बकायदा सारी चीजें दिखाओ। अपने स्पॉन्सर को एक बार कॉल पे ले लो चाहे, या फिर उससे जो है उनसे उनका जो है स्क्रीनशॉट दिखाओ, वरना फेसबुक कम्युनिटी का ग्रुप का उनको दिखाओ कि हमारे फेसबुक कम्युनिटी ग्रुप में लोग इतने सारे लोग डाल रहे हैं, वो तो मेरे भाई फ्रॉड नहीं होंगे ना, ऑब्वियसली बात है। आप जाकर चेक कर सकते हो गूगल पे, आप जाकर चेक कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, इसी पर्सन का इंस्टाग्राम देख लो। तो दोस्त अगर फिर भी आपको बिलीव नहीं है सो डोंट वरी, आप जब स्टार्ट करना जब मेरी है, छोड़ दो उस बंदे को बस। देखो जब आप किसी पर्सन को फोर्स करने लग जाते हो ना, तो उसके भाव चढ़ जाते हैं, याद रखो, ठीक है। तरीका ऐसा यूज करो कि बूमरिंग अप्रोच आपको करना है, कि आप मार कहीं और रहे हो और घूम के आपके पास ही आ रहा है, ठीक है। आप शॉट कहीं और लगा रहे हो लेकिन घूम के आपके पास ही आ रहा है, बूमरिंग अप्रोच करो। बूमरिंग अप्रोच पता है 2 तरीकों से कर सकते हैं, ब्रॉडकास्टिंग, स्टेटस मार्केटिंग। ब्रॉडकास्टिंग, स्टेटस मार्केटिंग। अब इसका डाउट कैसे क्लियर करना है मैं बताता हूँ। वीडियो बनाओ खुद की, वीडियोस बनाओ कैसे। बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि सर पैसा तो आप कमा नहीं रहे, क्या यहाँ पर लोग कमाते हैं नहीं कमाते हैं, क्या बिजनेस में सच में पैसा आता है नहीं आता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे ग्रो आइकन ग्रुप के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो ये सारे लोग हैं जिनका आज पे आउट आया है, ट्यूसडे में इन सब लोगों का पे आउट आया है, राइट। दिखाओ, ग्रुप के लोगों की तो अर्निंग दिखा सकते हो। तो भाई अभी भी अगर आप सोच रहे हो ना कि ये फ्रॉड है, स्कैम है, कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। मेरे पास मात्र 3 सीट बची हैं, एंड बहुत सारे लोगों के मैसेजेस पेंडिंग है। ये 3 सीट मैंने उन लोगों के लिए निकाली जो सच में सीरियस है, जो करना चाहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस दिखाओ, अर्जेंसी क्रिएट, जो दिखेगा वही बिकेगा, सिंपल सी बात है। और बहुत सारे लोग तो स्टेटस नहीं डालते, डर लगता है सर वीडियो का गलत यूज हो गया तो क्या करूंगी मैं। ऐसे तो आप गली में भी नहीं निकल सकते, ऐसे तो आप जो है छत पे भी नहीं जा सकते। और लड़कियां तो चलो अलग, लड़कियों का समझ में आता है, कुछ लड़के ऐसे हैं जो वीडियोस बनाने में जिनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आती है, और वही लड़के लड़कियां, वो लड़के लड़कियों को नहीं कह रहा, वही लड़के अपनी फ्रेंड्स के साथ में वीडियोस बनवा लेंगे, फिल्टर के साथ वीडियो बनाएंगे, स्नैपचैट के साथ वीडियो बनाएंगे, वहां पर उनको अपलोड करने के लिए बिल्कुल रेडी। स्टेटस मार्केटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में, याद रखना। स्टेटस मार्केटिंग, दिवाली का टाइम आया था, झालरें घर के अंदर लगाई थी, झालरें घर के बाहर लगाई थी, कहाँ लगाई थी बताओ, कहाँ लगाई थी, घर के अंदर। घर को सजाया कहाँ से गया, बाहर से, घर से। बस पूछते हैं क्या करना है, क्या होगा, कैसे होगा, बता दूं फिर छोड़ देते हैं, उसके बाद आगे नहीं बढ़ते। देखो जब भी कोई भी लीड आपसे पूछता है कि क्या करना है कैसे करना है, आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो। व्हाट इज अफिलिएट मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है, पहले आपको समझना पड़ेगा, आपने वीडियो नहीं देखी होगी, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, अच्छे से आपको डाउट को क्लियर करना है। और डाउट क्लियर करना है तो आप हमारे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाले वीडियो को देखो, ट्रेनिंग सेक्शन में हमने बता रखा है। अब मैं एक बहुत चीज बता चुका हूँ, बहुत सारी चीजें बता चुका हूँ, आई होप आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड थैंक यू सो वेरी मच, आप लोग इतनी देर तक इस ट्रेनिंग में रहे और आपने अच्छे से सीखा, थैंक यू सो मच एवरीवन।